अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। दोस्तों, अभी अगस्त 2023 के महीने में बिजली के बिलों ने आवाम को टोटली चकरा दिया है और लोग सड़कों पर निकल आए और लोगों ने बिजली के बिल अदा करने से इनकार कर दिया है और साथ ये भी धमकी लगाई है कि अगर किसी ने हमारा मीटर काटने की कोशिश की तो हम उसे काट देंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताऊं कि आपके बिजली के बिल इतने ज़्यादा आखिर क्यों आते हैं और क्यों मुसलसल हुकूमत बिजली का एक यूनिट महंगा करती जाती है और क्यों हुकूमत मजबूर हो जाती है इजाफी टैक्सेस लगाने पर। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, हम आगाज़ करते हैं 1993 से पहले से। 1993 के पहले क्या होता था कि आपकी तमाम तर जो मुल्क की बिजली थी वो हुकूमत पाकिस्तान खुद बनाती थी। वापडा के ज़रिए ये काम होता था, तमाम बिजली हुकूमत खुद बनाती थी, तकरीबन तमाम बिजली। लेकिन 1993 में हुकूमत पाकिस्तान एक एग्रीमेंट करती है, एक मायदा करती है प्राइवेट कंपनीज के साथ और उनको ये जिम्मेदारी देती है कि आइंदा के बाद मुल्क में बिजली वो प्रोड्यूस करेंगी और वो बिजली पैदा करके आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देंगी और इस तरीके से एट दी एंड बिजली कंज्यूमर्स तक जाएगी। तो दोस्तों, ये मायदा तो हुआ, लेकिन इस मायदे में दो बहुत खतरनाक शराइत थी जिनकी वजह से आज तक आपका यह बिल बहुत ज्यादा आता जा रहा है और मुसलसल ज्यादा होता जाता है। और दोस्तों, ये मायदा करने वाली जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इसमें शामिल थी। पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा ने यह मायदा किया और फिर बाद में 2015 के दौरान 2013, 14, 15 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी दोबारा एक ऐसा ही मायदा किया। तो दोस्तों, क्या था ये मायदा? तो दोस्तों, उन प्राइवेट कंपनीज जिनको आईपीपीज कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ ये मायदा किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान उन कंपनीज को जो रकम अदा करेगी वो इस बुनियाद पर नहीं करेगी कि पाकिस्तान में लोगों ने कितनी बिजली खर्च की है या हमने उनसे कितनी बिजली ली है। नहीं, ये रकम अदा की जाएगी उन्हें कैपेसिटी चार्जेस की मद में। अब ये कैपेसिटी चार्जेस क्या होता है, इसको समझिए। मिसाल के तौर पर एक पावर प्लांट एक कंपनी ने लगाया है, वो 600 मेगावाट की बिजली पैदा करता है, 600 मेगावाट। और आप जो हमारा मुल्क है वो टोटल मिसाल के तौर पे 200 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता है। अब जो हुकूमत पाकिस्तान उन्हें कीमत अदा कर रही है वो उस 200 मेगावाट की नहीं अदा कर रही, बल्कि उस पावर जनरेटर की कैपेसिटी के मुताबिक, यानी 600 मेगावाट की बिजली की कीमत अदा कर रही है। ये 400 मेगावाट की कीमत आप वो अदा कर रहे हैं जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और ये हुकूमत पाकिस्तान आप जानते हैं कि टैक्सेस से अदा करती है या हमारे बिजलों के बिलों में फी यूनिट उतना महंगा करके ये कीमत उन्हें अदा करती है। तो दोस्तों, ये एक खौफनाक सी शर्त उसमें रखी गई थी। और दूसरी खौफनाक शर्त ये रखी गई थी कि बिजली के बिल, जो बिजली की कीमत अदा की जाएगी वो उन्हें मुसलसल डॉलर्स में अदा की जाएगी। हालांकि वो कंपनीज पाकिस्तान में है और हमेशा ये होता है कि एक मुल्क के अंदर जो कंपनी होती है उसको उसी मुल्क की करेंसी के अंदर पेमेंट की जाती है। तो यहां पर यह किया गया कि डॉलर्स में उसको कीमत अदा की जाएगी। इसी वजह से जब डॉलर महंगा होता है तो आपकी बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ एदादो शुमार आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। 2013 से 2023 तक का एक इकोनॉमिक सर्वे है, उसके मुताबिक दोस्तों पाकिस्तान में जो पावर प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने जितनी भी उन्होंने 18,000 बिलियन की रकम हमने अदा की है इन कंपनीज को, आईपीपीज को। 18,000 बिलियन की रकम 2013 से 2023 तक 18,000। और हमने जो बिजली इस्तेमाल की है वो कितनी रकम की है? जो बिजली इस्तेमाल का लफ्ज में इस्तेमाल करूं, ये चोरी समेत है, जो बिजली चोरी हो जाती है या यानी कि जो भी बिजली हम तक आती है लाइंस में, वो कितने रुपए की आई है? वो 9,342 डॉलर्स की आई है, बिलियन डॉलर्स की। और जबकि 18,000 बिलियन डॉलर्स की जो है बिजली की हमने कीमत अदा की है। अब ये जो इसका अगर आप डिफरेंस निकालें तो वो तकरीबन 8,344 बिलियन का बनता है। तो ये जो 8,344 है ये आपने बिल्कुल फजूल में अदा की हैं, जो आप पे है ही नहीं। और ये बातें अभी चेयरमैन तवानाई कमेटी सेनेट ने ये बातें टीवी टॉक शोज में रखी हैं और इसके अलावा उन्होंने हुकूमत से इसके बारे में सवालात भी किए हैं।
तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि ये एग्रीमेंट क्यों किए गए। और इसमें एक और फ्रॉड भी आपके साथ किया गया। पहले ये कहा गया था जिस वक्त एग्रीमेंट को साइन किया गया था, तो ये दिखाया गया कि ये जो आईपीपीज कंपनीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये फॉरेन है, यानी बाहर की कंपनीज है, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। हमारा उनके साथ एग्रीमेंट इस तरह से हुआ। लेकिन जब ये इस्टेब्लिश्ड हो गया, जब वो प्लांट लग गए, तो 95% कंपनीज की ओनरशिप वापस पाकिस्तान में ही थी। और वो किसके पास थी ऑनरशिप? इन्हीं सियासी जमातों के बंदों के पास थी। उनमें से मुख्तलिफ लोग हुकूमतों में आते रहे हैं, यानी जो जमातें हुकूमतें करती रही हैं वही इन्हीं आईपीपीज कंपनीज की मालिक थी। इससे साफ पता चल रहा है कि इन हुकूमतों ने जब ये मायदे किए थे, इन्होंने अपने आप को फायदा पहुंचाया है पब्लिक का नुकसान करके। तो दोस्तों ये आपको नुकसान हुआ, इस वजह से आपके बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं। और दूसरी वजह दोस्तों वही है कि जो बिजली की चोरी होती है, चोरी कोई और करता है और हम सब से उसका खुमियाजा भुगता जाता है। जबकि अगर हुकूमत चाहे तो कोई मुश्किल काम है आज के दौर में कि ये देखना कि कौन चोरी कर रहा है। सख्त सजाएं लगाई जा सकती हैं, आप पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिजली की चोरी को आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन वजूहात थी कि जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आईपीपीज से मुतल्लिक ये सारी बात समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।